देखिए बच्चों, आगे रीड करते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जीनियस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरेज एंड टोम्बेको। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वॉज जस्ट एज जीनियस, ठीक उतना ही उदार था, विद हिज कॉन्फिडेंसेज, अपने राज बताने में, एज विद हिज पोरीज एंड टोम्बेको, जितना दलिया और तंबाकू देने में था। तो यहाँ राइटर बता रहे हैं कि बूढ़ा आदमी अपने राज बताने में भी उतनी उदारता रखता था, उतना ही उदार था वो, जितनी उदारता उसके अंदर दलिया और तंबाकू देने में थी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, मेहमान को सूचित किया गया था, एट वंस, तुरंत, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, मेहमान को ये इन्फॉर्मेशन दी गई तुरंत कि जब उसकी प्रोस्पेरिटी के दिन थे, संपन्नता के दिन थे, जिसमें वो अमीर था, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, उसका जो मेज़बान था यानी वो बूढ़ा आदमी, वो एक क्रॉफ्टर रहा था। क्रॉफ्टर होता है वर्कर, वो एक वर्कर था। एट रैम्सो आयरन वर्क में, एंड हैड वर्कड, और काम कर चुका था, ऑन लैंड, खेतों में भी। तो मेहमान को ये बात बताई गई कि जो उसके संपन्नता के दिन थे उसमें उसका मेज़बान रैम्सो आयरन वर्क्स में काम कर चुका था और एक खेत में भी काम कर चुका था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल, अब चूँकि वो योग्य नहीं था और ज़्यादा, टू डू डे लेबर, मेहनत करने में, चूँकि अब वो मेहनत नहीं कर सकता था और ज़्यादा। इट वाज हिज काउ, ये उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सपोर्ट करती थी। यस, हाँ, दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बोसी असाधारण थी। सी कुड गिव मिल्क, वो दूध दे सकती थी, फॉर द क्रीमेरी, डेयरी के लिए, एवरी डे, हर दिन। द लास्ट मंथ, आखिरी पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, वो प्राप्त कर चुका था, ऑल, सब कुछ जो उसने पिछले महीने प्राप्त किया था। क्या था वो? 30 कॉर्नर, वो 30 क्रोनर थे इन पेमेंट में। डेयरी पर वो मिल्क लेके जाता था, तो बदले में उसको जो पेमेंट मिला था पिछले महीने, वो कितना मिला था? 30 क्रोनर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, अजनबी जरूर दिखाई दिया होगा, इनक्रेडुलस, अविश्वास, उस अजनबी में अविश्वास जरूर दिखा होगा, अविश्वास ने जरूर लगा होगा। फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, गोट अप, जो उठ गया, एंड वेंट, और गया, टू द विंडो, खिड़की के पास, टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने लेदर के पाउच को उतारा, लेदर की जो थैली थी, चमड़े की थैली, उसको उतारा। विच हंग, जो लटकी हुई थी, ऑन ए नेल, एक खूंटी पर, इन वेरी विंडो फ्रेम, नज़दीक के ही विंडो के फ्रेम में, एंड पिकड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से 3 जो रिंकल्ड हो चुके थे 10 क्रोनर बिल को निकाला, मुड़े तुड़े थे यानी। दीज ही हेल्ड अप बिफोर, इनको उसने पकड़ा हुआ था, बिफोर, सामने, द आइज ऑफ द गेस्ट, मेहमान की आंखों के सामने। नोडिंग नोविंगली, गर्दन हिला रहा था जानबूझकर। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक, और फिर उनको ठूंस दिया था, स्टफ्ड इनटू, ठूंस दिया था, द पाउच के अंदर, थैले के अंदर वापस, और फिर इसको वापस थैले के अंदर ठूंस दिया था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, दोनों आदमी, गोट अप, जाग गए, इन गुड सीजन, सवेरा ही। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी, मजदूर जल्दी में था, टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का मिल्क धोने के लिए, निकालने के लिए। एंड द अदर मैन, और दूसरा आदमी, प्रोबेबली, शायद, थॉट, सोचा, और दूसरे आदमी ने शायद सोचा, ही शुड नॉट स्टे, उसे रुकना नहीं चाहिए, इन बेड,
बिस्तर पर। वैन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मुखिया, हैड गोटन अप, उठ चुका था। तो दूसरा जो मेहमान था उसने भी सोचा अब तुम भी भैया बेड पे सो के क्या करोगे, जब घर का मुखिया ही जाग गया तो तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने झोपड़े को, उसको, उस घर को छोड़ दिया। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, अर्थात दोनों के दोनों एक ही समय पर घर से चले गए। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, मजदूर ने दरवाजे को लॉक कर दिया। एंड पुट द की, और चाबी को रख लिया इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में। द मैन विद द रैट रैप्स, आदमी जो चूहेदानी वाला था, सैड, उसने कहा गुड बाय एंड थैंक यू, और धन्यवाद। एंड देयर अपॉन, और इस पर, ईच वेंट, हर प्रत्येक चला गया, हिज ओन वे, अपने रास्ते, और प्रत्येक अपने रास्ते चला गया। अब देखें बच्चों आगे। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद में, द रैट रैप पैडलर, चूहेदानी वाला जो पैडलर था, विक्रेता, चूहेदान बेचने वाला, स्टूड, खड़ा था, अगेन, फिर से, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की, टू गेट इन, अंदर जाने की। हावेवर, हालांकि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, केवल खिड़की पर गया। स्मैश्ड ए पैन, और एक शीशे को तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर दिया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और थैली को पकड़ लिया। विद द 30 क्रोनर के साथ ही टुक द मनी, उसने धन ले लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी पॉकेट में इसको रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर उसने लेदर की थैली को टांग दिया। वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से, बैक, वापस, इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर ही। एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जैसे ही वो चल रहा था धन के साथ में, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में जो धन था उसके साथ चल रहा था, जैसे ही वो, ही फेल्ट, जैसे ही वो धन के साथ में चल रहा था अपनी जेब में रखकर, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसने महसूस किया बहुत ज़्यादा खुश। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी के साथ। तो सोच रहा था वो पैडलर भाई बड़ा चालाक आदमी है, पैसे उठा के ले आया वहाँ से, और बड़ी खुशी मना रहा था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट एट फर्स्ट, की पहली बार, ही डेयर्ड नॉट, उसने हिम्मत नहीं की, कंटिन्यू, चलने की, लगातार चलने की, ऑन द पब्लिक हाईवे पर। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि सड़क की तरफ मुड़ गया। इनटू द वुड, जंगल में। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले घंटे। दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, इस चीज़ ने उसे कोई परेशानी पैदा नहीं की। लेटर, बाद में। इन द डे, दिन के अंदर। इट बिकेम वर्स, ये बात बहुत ही ख़राब हो गई। फॉर इट वाज ए बिग, इसके लिए ये एक बड़ा और कंफ्यूज करने वाला फॉरेस्ट, जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वो फंस चुका था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू बी श्योर, संतुष्ट होने की, आश्वस्त होने की। टू वॉक, चलते हुए। इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक, लेकिन रास्ते वापस मुड़ जाते थे। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। सो स्ट्रेंजली, बहुत ही विचित्र तरीके से। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चला और चलता गया, वह चलता ही गया। विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, बिना जंगल का अंत आए हुए, यानी जंगल का कोई अंत ही नहीं आ रहा था और वो चल रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और आखिरकार उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि केवल वह
वॉकिंग अराउंड कहते हैं चक्कर काट रहा था। इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के एक ही सेम पार्ट में, एक ही हिस्से में। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, सब कुछ तुरंत उसे फिर से याद आए उसके विचार। अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में। एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका खुद का नंबर आ चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने खुद को मूर्ख बनने दिया था। बाय ए बेट, एक लालच के टुकड़े के द्वारा। एंड हैड बीन कॉट, और उसको पकड़ा जा चुका था। द होल फॉरेस्ट, सारा जंगल। विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, अपनी शाखा और तनों के साथ पूरे जंगल के जो वृक्ष थे। इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, और गिरे हुए जो लट्ठे थे इससे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसके रास्ते को अवरुद्ध कर रहे थे, रोक रहे थे। लाइक एन इम्पेंटिरेबल प्रिजन, एक अभेद्य जेल की तरीके से, एक ऐसी जेल के तरीके से जिसे भेदा ना जा सके। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी भी नहीं बच सकता था, जिससे वो कभी भी नहीं बच सकता था।